जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत पहला चैप्टर चल रहा था वैद्युत आवेश, कूलाम बल एवं विद्युत क्षेत्र, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी छात्रों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज बेटा यानी कि आज आपका लेक्चर नंबर कौन सा है बेटा? चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर दोस्तों कौन सा है? चौथा। चैप्टर फर्स्ट का बेटा लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले बेटे आपके 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। कितने लेक्चर बेटा कंप्लीट हो चुके हैं? 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर बेटा कौन सा है? लेक्चर नंबर चौथा है दोस्तों। ठीक है, आपको बेटा लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से इन तीनों वीडियो को आप देख सकते हैं। यदि सारे वीडियो आप सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो बेटा आपकी प्ले लिस्ट में आपको जाना होगा। प्ले लिस्ट बेटा जो बनी है क्लास 12th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से बनी। क्या? क्लास 12th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से प्लेलिस्ट बनी है। आप उसमें जाइएगा, उस पर क्लिक जैसे करेंगे सारे वीडियो आपको सीरियल वाइज प्रोवाइड हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों। ठीक है, आज क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष के जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। दोस्तों कहने का तात्पर्य राह संघर्ष की जो चलता है, जो लगातार मेहनत करता है, जो ईमानदारी के साथ अपना किसी भी कार्य को करता है। जैसे आप विद्यार्थी जीवन में जी रहे हैं, यानी कि आपका क्या ईमानदारी, किसके प्रति ईमानदारी होनी चाहिए? आपकी ईमानदारी और निष्ठा दोस्तों, आपकी ईमानदारी और निष्ठा दोस्तों पढ़ाई के प्रति होना चाहिए कि आपके टीचर जो पढ़ाते हैं, जो सिखाते हैं, आपको उसको बड़ी गंभीरता के साथ उसको ग्रहण करना, बड़ी गंभीरता के साथ उसको सीखना है। और क्या, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को देखिए, उसको लिखिए, फिर उस पर क्या करिए, उसके घर पे जाके प्रैक्टिस करिए, तभी तो आपको तैयार होगा। सीखिए, जो समझ में नहीं आ रहा वो पूछिए। तो क्या गंभीरता के साथ करेंगे, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, निष्ठा के साथ यदि आप पढ़ाई करेंगे तभी आप सफल होंगे। इसलिए क्या कहा, राह संघर्ष को जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। और यदि आप ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ, तत्परता के साथ यदि आप कार्य कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, जाहिर सी बात की 100% आप सफल होने वाले हैं। वह 100% तब सफल होंगे जब आप लगातार मेहनत करेंगे। और यदि आप 100% सफल हो गए तो संसार में कुछ ना कुछ आप परिवर्तन कर सकते हैं, वरना क्या होगा, दूसरों के पद चिन्ह आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, नया रास्ता आप कभी नहीं खोज पाएंगे। नया रास्ता तभी बना पाएंगे जब शिक्षा आपके पास होगी। इसीलिए हम कई बार आपसे कह चुके, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसीलिए ठीक आगे कहा, जिसने रातों से है जंग जीती। रातों से जंग जीतने का मतलब दोस्तों, जिसने रात रात कर पढ़ाई की, रात जाग कर पढ़ाई की है, दिन में पढ़ाई की है, अपने पढ़ाई के प्रति अधिक से अधिक लगन, निष्ठा, ईमानदारी के साथ वो रात दिन एक करता है पढ़ाई, क्योंकि उसका जुनून होता है। और जिन विद्यार्थियों में जुनून होता वही 100% सफल होते हैं। इसीलिए जुनून लाइए, आप अपने कार्य के प्रति क्या कर्तव्यनिष्ठ बनिए, तभी तो सफल होंगे। इसीलिए कहा जिसने रातों से जंग जीती, जो ईमानदारी के साथ पढ़ा, रातों के साथ समय बिताया, यानी कि रात को जाग जाग के अपने सब्जेक्ट को तैयार किया, मेहनत से तैयार किया, नॉलेज को बरकरार रखा है, वही सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। क्या? सुबह सूर्य बनकर वही चमकता दोस्तों। वही बाद में जब आप पढ़ाई कर चुके होते हैं, जब आपका क्या विद्यार्थी जीवन समाप्त होकर आगे बढ़ते हैं, आपका गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तब आपका सूर्य बनकर चमकते हैं। कि क्या होता है, आपके पास अच्छी एक नौकरी होती, परिवार को अच्छे से भरण पोषण करने के लिए एक नौकरी अच्छी सी होती, आप आराम से एक जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। और यदि आपने धोखे से भी इन जो विद्यार्थी जीवन है, यानी कि लगाकर लगभग 25 साल तक, आपका लगभग 25 साल तक यदि धोखे से भी आपने क्या कर लिया, थोड़ा मौज या मस्ती के चक्कर में पड़ गए, तो आगे की जितनी जिंदगी होगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए क्या, ईमानदारी और लगन के साथ आप रातों के साथ मेहनत कीजिए, यानी कि लगातार मेहनत करिए। जितना कार्य है उतना दिया जाता है उसको ईमानदारी के साथ करिए, तो 100% आपका जीवन आगे सफल होने वाला, सुखमय होने वाला है और आप सूर्य बनकर चमकेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की क्लास का दोस्तों मुख्य टॉपिक है अपसाइलन नॉट का मात्रक, अपसाइलन नॉट की विमा एंड अपसाइलन नॉट का आंकिक मान ज्ञात करना।
कई चीजें होंगे ना, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट की विमा एंड एप्सिलॉन जीरो का मान ज्ञात करना। कल यानी कल कहने का था जो पिछले लेक्चर आपका हुआ था, लेक्चर नंबर कौन सा, थर्ड, तो लेक्चर नंबर थर्ड में दोस्तों आपने सीखा था कूलाम का नियम। क्या सीखा था, कूलाम का नियम दोस्तों। तो क्या आया था कूलाम का नियम, F बराबर दोस्तों आया था क्या, याद होगा आप लोगों को, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये फाइनल रिजल्ट आया था, क्या आया था, ये फाइनल रिजल्ट आया था एप्सिलॉन उसका कूलाम के नियम का दोस्तों। ये तो आया था, नियम क्या लिखा था, एक बार आप सभी मिला लेंगे, एक बार नियम हम रिपीट कर रहे हैं, जो साथ वीडियो पिछला देख चुके एक बार नियम को मिलाएंगे, लिखेंगे। देखिए क्या क्या नियम लिखा है आपकी कॉपी में पहले से, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं, मात्रा का मतलब क्वांटिटी यानी कि परिमाण, उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। क्या, एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं, किन्हीं दो स्थिर आवेश या किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, शायद पिछले लेक्चर में ये खाली लिखवाया था किन्हीं दो आवेशों के बीच, तो उसके किन्हीं दो आवेशों के बीच में स्थिर लगा लेना, स्थिर, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच, या इसके सामने लिख सकते हैं किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। दो में से आप एक वर्ड लगा लीजिए, चाहे स्थिर लगा लीजिए, स्थिर या बिंदु दोनों लगा लीजिए, ठीक है। क्या, एक बार रिपीट करें, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं ब्रैकेट में क्या, परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट, कोई समस्या, ठीक है। अब चलते बात करते हैं कि ये जो एप्सिलॉन नॉट था, निर्वात या वायु की जो विद्युतशीलता थी, इसके मात्रक पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे। क्या, इसके मात्रक हम कैसे निकाल लेंगे, फिर इसका विमीय सूत्र कैसे निकाल लेंगे, फिर इसका आंकिक मान कैसे निकालेंगे, उस पर दोस्तों हमको बात करनी है। तो सबसे पहले आप हीटिंग डालेंगे दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का, और एप्सिलॉन नॉट है क्या वास्तव में, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। क्या किससे बात करनी, सबसे पहले बात करनी कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, ठीक है। तो मात्रक पे बात करते हैं, तो सबसे पहले लिखोगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो भाई, हम जानते हैं कि क्या, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, क्योंकि एप्सिलॉन जीरो इसी में तो यूज हुआ, फर्स्ट बार आपने एप्सिलॉन जीरो इसी सूत्र में तो यूज किया, तो इसी से तो हमारा मात्रक निकलने वाला है। बात समझ पाए, इसी से तो मात्रक हमारा निकलने वाला कि नहीं निकलने वाला, तो यहीं से हमको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है। कैसे निकालना, ध्यान से देखिए बेटा। तो सबसे पहले हमको एप्सिलॉन नॉट को सिंगल करना है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट वाले को इधर उठा के लाना। क्या, एप्सिलॉन नॉट वाले को इधर उठा के लाएंगे। तो जैसे एप्सिलॉन कैसे लाएंगे, ध्यान से देखिए, F, अब इसको इधर लाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ऐसे करके इसके नीचे 1 मान सकते हैं, और ये इस 1 की मल्टीप्लाई इधर ऊपर वाले के साथ हो जाएगी, और जितना नीचे इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको सबको आता होगा, ऐसे ऐसे करके। तो F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 Q2 Q1 Q2, राइट। यानी कि F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके इंटू आर स्क्वायर Q1 Q2 ये हो गया। आपको चाहिए क्या, एप्सिलॉन नॉट के बारे में जानकारी चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर निकाल लेते हैं। तो क्या, एप्सिलॉन नॉट बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए Q1 Q2 अपान, आपको पता है जो चीज गुणे में होती है कहाँ जाती है दोस्तों, बटे में जाती। तो एप्सिलॉन नॉट के जितना भी गुणे में बचा जो कुछ, उसको सब बटे में भेज दो। जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो बटे में जाती है, इसलिए इसको सबको बटे में भेज दो। तो क्या, F इंटू 4 पाई है ना, तो F इंटू 4 पाई, अब एप्सिलॉन नॉट तो हम यहाँ लिख ही लिए, तो F इंटू 4 पाई इंटू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, इंटू कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो गया। सब चला गया, देखो F आ गया, 4 पाई एक एप्सिलॉन नॉट तो इधर ही ले आए थे, इंटू आर स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए, तो लिखोगे क्या, कैसे लिखने का तरीका ध्यान से देखिए।
पूरा दिमाग पूरे भाव के साथ इधर देखिए, पूरा दिमाग इधर कंसंट्रेट कर दीजिए, तभी आपकी समझ में आएगा। क्या एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकालेंगे, देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये निकालने का तरीका है, यदि आपने फर्स्ट ईयर में सीखा होगा तो बहुत तुरंत समझ जाएंगे। Q1 और Q2 का मान निकालना, दोनों आवेश हैं तो लिख सकते हैं क्या, Q1 का मात्रक इंटू कितना हो जाएगा, Q2 का मात्रक, Q2 का मात्रक, दोनों आवेश है तो एक ही होगा, Q2 का मात्रक अपान F, तो F का मात्रक, F का मात्रक इनटू दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो जो ये आंकिक मान 4 पाई, तो दोस्तों आंकिक मान का मात्रक नहीं होता। क्या किसी भी, जैसे हम पूछ रहे 4 का मात्रक क्या होगा, क्या पूछ ले 4 का मात्रक क्या होगा, तो 4 का कोई मात्रक होता दोस्तों, नहीं होता ना। तो आंकिक मान होते हैं, मतलब जो निश्चित वैल्यू होते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ऐसे जो आंकिक मान होता है उनका मात्रक नहीं होता, इसलिए 4 का अंक है। और पाई की भी वैल्यू कितनी 3.14 होती है, तो ये भी एक अंक हो गया, अंक हो गए कि नहीं हो गए, तो इनके मात्रक नहीं होते हैं। तो इसका मात्रक नहीं तो इसको छोड़ देंगे, मात्रक निकालना होगा तो इसकी आवश्यकता नहीं, तो क्या लिखेंगे, F का मात्रक इंटू R² का मात्रक, या क्या कह सकते हैं, R का मात्रक लिख सकते हैं, R² का मात्रक लिखिए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, R का मात्रक का होल स्क्वायर, मतलब R का जो मात्रक निकालेंगे, एक मिनट साहब अच्छे से दिख दे, R का मात्रक का होल स्क्वायर, या यहां पे भी स्क्वायर, R² का मात्रक या R का मात्रक का होल स्क्वायर, क्योंकि लिखेंगे तो R का मात्रक फिर उसका स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या? सॉरी भैया। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालेंगे, ध्यान से देखिए, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक इक्वल टू, अब देखो Q1 का मात्रक तो हमने शुरुआत में पढ़ा है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, सब लोगों को पता, कमेंट करके बताइए दोस्तों, सबसे पहले कमेंट करिए, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो फटाक से यहां क्या लिख देंगे, कूलाम, फिर इनटू, फिर आवेश ही है तो आवेश, Q1 Q2 मात्राएं उनकी अलग अलग भले, लेकिन है तो आवेश, तो कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कूलाम अपान F का मात्रक क्या होता है, F क्या है, बल है, और बल का मात्रक बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है, बल का मात्रक किसमें होता है, न्यूटन, इसलिए कितना हो जाएगा, न्यूटन इनटू R का मात्रक, R क्या है, दूरी थी, दो आवेशों के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस थी यार, R क्या थी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस थी, इसीलिए R क्या होगा, दूरी होगा, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मीटर, ठीक है, और चूंकि स्क्वायर लगा इसलिए मीटर स्क्वायर हो गया। कोई समस्या यहां पे, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं, ठीक है, यानी कि आ गया आपका मात्रक एप्सिलॉन नॉट आता है, लिख लोगे फाइनल क्या है रिजल्ट आता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक इक्वल टू, देखो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर, कूलाम इंटू कूलाम कितना, कूलाम स्क्वायर। अब ये बेटा जो बटे लगता है ये वाला, ध्यान से देखिएगा, बहुत राज की बात है आपको समझने वाली, जो ये बटे वाला लगा है, यही जब फिजिक्स में मात्रक लिखे वही प्रति में परिवर्तित हो जाता है। क्या, ध्यान से समझिए, ये बटे वाला होता है, ये अपान वाला जो होता है, यही साइन फिजिक्स में प्रति में चेंज हो जाता है। तो क्या होगा, इसका कूलाम स्क्वायर यही किस में चेंज होगा, प्रति में, तो प्रति, और आगे क्या लिखा है, न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या आया क्या फॉर्मूला, कूलाम स्क्वायर न्यूटन, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यही तो आपको निकालना था, यही तो आपको क्या करना था, निकालना था, ठीक है। अतः एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जो आपको निकालना था।
आ गया? कोई दम है इसमें? सिर्फ थोड़ा सा समझना है और इसको इसी फार्मूले के जो कूलाम का नियम आया था, कूलाम के नियम वाले फार्मूले में एप्सिलॉन नॉट चूंकि दे रखा होता है, इसलिए कूलाम के नियम को हम उठा लेते हैं, वहां उसको उठा लेते हैं, जो फाइनल रिजल्ट आया था वहां से एप्सिलॉन नॉट को हमने निकाल लिया यहाँ पे, और फिर क्या लिख लिया, खाली एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लगा दिया। तो जितने जितने यहाँ पे आवेश थे, जैसे Q था तो Q1 क्या, Q1 का मात्रक, फिर Q2 का मात्रक हो गया, फिर 4 F है तो F का मात्रक हो गया, और चूंकि 4 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मात्रक होता नहीं है, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया, और फिर क्या बचा R, तो R का मात्रक का होल स्क्वायर हो गया। और फटाक से आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ये भी आवेश ये भी आवेश, इसे कूलाम इंटू कूलाम हो गया। और F क्या है, हमारा बल है, और बल का मात्रक दोस्तों क्या होता है, न्यूटन होता है, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, न्यूटन हो गया। इंटू R का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, इस दूरी हो चुकी तो R का मात्रक मीटर हो गया, दूरी का मात्रक मीटर की होता है, और चूंकि स्क्वायर लगा था इसीलिए यहाँ स्क्वायर हो गया। और हमने बताया जो ये कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर हो जाए, जो ये साइन होता है बटे का, वही फिजिक्स की जो हम लिखते हैं उसको प्रति लगा देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक फाइनल क्या आ जाए कि कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा ये इंपॉर्टेंट बहुत है आपके 1 नंबर के लिए, और खासकर ऑब्जेक्टिव के लिए। फटाक से 1 नंबर दे के जाएगा, आपसे पूछ लेता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, क्या पूछता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। कई ऑप्शन इसी में दे रखे होते, 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, उसमें से आपको इस ऑप्शन को ढूंढना होगा, क्या, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जहां ये ऑप्शन दिख जाए उसमें फटाक से टिक कर देंगे, तो 1 नंबर आपका फटाक से पक्का हो जाएगा, है कि नहीं है, हो जाए। चलिए ठीक है, आप नोट करिए फटाक से। और जितने छात्र देख रहे हैं, यदि आपको ये बात समझ में आ रही हो तो एक बार जम के शेयर करो दोस्तों, जम के एक बार शेयर करिए। 2 सेकंड का समय दे रहे हैं, 30 सेकंड का समय लीजिए, फटाक से शेयर करिए, जम के शेयर करिए दोस्तों पास, क्योंकि शेयर करेंगे जितने लोग देखते हैं लाइव, या जितने लोग दोस्तों आप वीडियो को देखते वॉच करते हैं, और यदि आप कमेंट करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है कि मैं अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को कुछ और नया देने की कोशिश करूं, और जल्दी से जल्दी क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। तो इसलिए आप इतना तो वर्क कर सकते हैं ना, अपने गुरुजन के लिए, अपने गुरुदेव के लिए इतना तो कर सकते हैं, अपने टीचर के लिए इतना तो कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं आपको कितना आराम से प्यार के साथ पढ़ा रहा हूं, इतने अच्छे के साथ पढ़ा रहा हूं, कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट मुझे नहीं लगता होगा। यदि है भी तो हमारे छात्र कमेंट करके पूछ भी लेते हैं, यदि आपको भी है तो आप आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 30 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों, यदि आप शेयर कर चुके होंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बात करते हैं। तो पहला जो हमने कहा था 3 चीज याद करनी थी, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, उसके बाद क्या याद करना था, एप्सिलॉन नॉट की विमा, उसके बाद क्या याद करना, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। तो फर्स्ट पार्ट हमने याद कर लिया, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अब दोस्तों हम बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र या विमा। विमीय सूत्र कहें या विमा कहें, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, रब कर रहे हैं। तो बेटा अगली हेडिंग फटाक से डाल लीजिए। एप्सिलॉन नॉट, हेडिंग डालिए फटाक से बेटा, एप्सिलॉन नॉट की विमा, की विमा या विमा कह लें, या हम वही कहते हैं क्या इसी को, या विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, चाहे आपसे विमा कहें या विमीय सूत्र कहें, आपने फर्स्ट ईयर में पहले चैप्टर में ही पढ़ा होगा। फर्स्ट ईयर में पहले चैप्टर में विमीय विश्लेषण नाम का चैप्टर है, भौतिक राशियों की विमाएं ज्ञात करना इस नाम से चैप्टर है, वो आप पहले से ही पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ईयर में, जो जो छात्र पढ़े होंगे। अच्छा, यदि आपको समस्या है, नहीं आपको विमाएं निकालने आती हैं, तो मैं एक वीडियो का लिंक आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। 2-4 दिन में, 2-3-4-5 दिन के बाद मैं उस लिंक को उसमें ऐड कर दूंगा। तो 2-3-4 दिन के बाद, लगभग 4 दिन के बाद आप उस लिंक को वहां से देख लीजिए, 4-5 दिन के बाद, ठीक है। क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर की भी क्लासेस चल रही हैं, तो फर्स्ट ईयर में जैसे वो कंप्लीट टॉपिक हम पढ़ाएंगे, उस टॉपिक को हम आपके लिंक में डाल देंगे, ठीक है, ठीक है। मैं जिस दिन डालूंगा उसमें, तो जो लेक्चर यहाँ चल रहा होगा उसमें इन्फॉर्म कर दूंगा, आप वहां से समझ लीजिएगा, उसको फिर देख लीजिएगा। जिसको विमान निकालनी नहीं आती, मुझे लगता है कि अधिक से अधिक छात्रों को विमान निकालनी आती होगी। विमीय सूत्र के बारे में आपने सीखा होगा फर्स्ट ईयर में, फिर भी नहीं सीखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन जब मिलेगा तो मैं वीडियो में ही ऐलान कर दूंगा, बेटा इस दिन ये लिंक इसमें ऐड होने वाला, आप वहां से देख लीजिएगा, राइट। चलिए बात करते हैं आगे। तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, फिर लिखेगा, वी नो डैट, हम जानते हैं,
क्या जानते हैं भाई, वही बात, कूलाम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इस बात से आप पहले से ही परिचित हैं कि नहीं? अब क्या चाहिए? एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो वही काम, फिर वही गेम चालू, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आएंगे, तो फिर वही लाइन, तो क्या हो जाएगा F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी R स्क्वायर इक्वल टू, इसके नीचे 1 मार के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो Q1 Q2 हो गया। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो यहां से एप्सिलॉन नॉट वाला निकाल लेंगे, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा Q1 Q2 अपान कितना, जो चीज गुणे में होती है वो कहां जाती है दोस्तों? बटे में जाती है। इसीलिए एप्सिलॉन नॉट के गुणे में जितना कुछ लिखा है वो सब बटे में चला जाएगा। तो क्या पहला मिला हमको F मिला जाके, दूसरा इंटू 4 पाई मिला जाके, तो 4 पाई मिल गया। अब एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ लिख चुके हैं ना, इसलिए 4 पाई इंटू कुछ और बचा भी R स्क्वायर बचा, जो था जो चीज गुणे में थी एप्सिलॉन नॉट को छोड़कर वो सब बटे में भेज दिया। अब क्या करना, विमीय सूत्र निकालना है, तो जैसे मात्रक में लिखा था वैसे इसको भी लिखेंगे। तो क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र या विमा, डायरेक्ट हम विमा लिख देना, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, बराबर क्या हो जाएगा, Q की विमा इंटू Q2 की विमा इंटू Q2 की विमा अपान Q की विमा इंटू Q2 की विमा। भले आवेश अलग अलग है लेकिन मात्राएं अलग, इसलिए हमने अलग अलग भी लिख दिया। फिर F की विमा इंटू, अब ध्यान से देखिए बेटा, F की विमा आपने लिख दी, फिर 4 पाई, फिर वही कंडीशन आ गई, जैसे बेटा 4 पाई यानी कि कांस्टेंट का मात्रक नहीं होता है, उसी प्रकार विमा का भी कोई कांस्टेंट होता है, उसी प्रकार कांस्टेंट की भी कोई विमा नहीं होती। सिर्फ भौतिक राशियों की विमा होती है, कांस्टेंट की विमा नहीं होती। जितनी राशियां होंगी उनका विमीय सूत्र भी होगा, उनका मात्रक होगा, या हम ये कह सकते हैं जिनका मात्रक है उनके विमीय सूत्र 100% होगा ही होगा, लगभग जिनका मात्रक है, क्योंकि कुछ कंडीशन में विमीय सूत्र फेल हो जाता है, कुछ जगह पे नहीं होता है, लेकिन जिनका मात्रक होता है लगभग इसलिए कह कि 100% नहीं होता, कुछ ऐसी राशियां हैं जिनमें नहीं होता है 100% विमीय सूत्र, इसलिए जितने मात्रक हैं उनका लगभग जो होता है विमीय सूत्र होता ही होता है। तो इसका मतलब क्या, 4 पाई का भी विमा नहीं होगी, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट की विमा नहीं होती, कांस्टेंट पे विमा नहीं लागू होती, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे। तो F की विमा इक्वल इंटू कितना हो जाएगा, R की विमा, तो चाहे R स्क्वायर की विमा यहीं स्क्वायर लगा दें, या जैसे उसमें लगाया था बाहर वैसे बाहर लगा सकते हैं, राइट बेटा। अब फटाक से निकालो, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा इक्वल टू Q की विमा, बेटा आवेश है, और यदि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो आवेश की विमा क्या होती, AT, क्या होती, AT, क्योंकि क्यों AT होती है, क्योंकि Q बराबर आपने क्या पढ़ा होगा, Q बराबर दोस्तों आपने पढ़ा IT, याद होगा, Q बराबर आपने क्या पढ़ा था, IT, और I होती है धारा, तो I की विमा क्या होती है A, और T क्या होता है, समय की विमा होती है T, इसलिए क्या होता है AT हो जाता। कैसे आए हमने हल्का सा शॉर्टकट में आपको बता भी दिया। तो AT होगा, इसी प्रकार ये भी आवेश, इसके लिए इसी का भी क्या हो जाएगा AT अपान कितना F है। और दोस्तों बल की विमा क्या होती है, F बराबर ma होता, F बराबर ma, चलो इसको भी समझा देते एक बार, वैसे हम लिख देते क्या होती है एक बार फिर समझाते, mL-T-2 होती है। कहां से आया, एक बार हम उसकी आपको झलक दिखा दे रहे हैं। क्या F बराबर दोस्तों आप पहले से जानते क्या होता है, ma होता है, तो F की विमा इंटू M की विमा इंटू A की विमा। M क्या हो, द्रव्यमान की विमा कितनी हो जाएगी, कैपिटल M। A क्या दोस्तों होता है, त्वरण, और त्वरण की विमा क्या होती है, LT-2 होती। अब इसको भी सीखना चाहते हो तो हम लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे, ये कहां से आया M, अब दोनों को मिला देंगे कि में, तो ML-T-2 हो गया, ठीक है, ML-T-2 है, इसलिए बल की विमा क्या, ML-T-2 हो गया। यदि आपको चाहिए लेंगे तो बताइए, हम कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ML-T-2 हो गया, और R की जो बेटा विमा होती है, तो R का जो दूरी होती है, R क्या थी, डिस्टेंस ही, दोनों आवेशों के बीच की दूरी दोस्तों थी क्या, R,
यही तो था, दोनों आवेशों के बीच की दूरी दोस्तों क्या थी, r थी। तो r यानी कि डिस्टेंस हो गई, और डिस्टेंस यानी कि दूरी हो गई, और दूरी की दोस्तों विमा जो होती है l होती है। ठीक है, और चूंकि स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। ये विमा को सदैव बड़े ब्रैकेट में ही लिखते हैं, आपको सिखाया गया होगा फर्स्ट ईयर में इसे। ठीक है, विमा को सदैव बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। जिसकी बीमा हमको पता थी सबकी रख ली, पता क्या थी, जिसकी आवश्यकता थी सबकी हमने बीमा रख ली। अब इसको सॉल्व करना है खाली, बस आपकी बीमा आ गई। क्या, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये देखो ए टी दो बार लिखा है, तो इसको एक भी मिला लें तो ए इसकी पावर कितनी 1, इसकी पावर कितनी 1, बूढ़े में घाते जुड़ जाती है, इसलिए कितना हो जाएगा बड़े ब्रैकेट में A2 और कितना हो जाएगा t माइनस 2, सॉरी A2 हो जाएगा और t की पावर 1 और t की पावर 1, तो 1 + 1 2, तो A2 t माइनस 2 हो गया। जब ऊपर वाला तो सॉल्व हो गया, ऊपर वाला सॉल्व हो गया, तो नीचे वाला देखिए बेटा फटाक से ये इसके बराबर में लिखना, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। ठीक, अब नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा क्या है, ये ध्यान से देखिए m है, एक m हो गया ये, तो m रहा, यहाँ कितना L2, इसको क्या पढ़ेंगे L2, और यहाँ पे कितना एक L है, तो यहाँ पे भी एक L है, यहाँ 2 L, यहाँ एक L, तो घोड़े में गाते जुड़ जाते, इसलिए कितना होगा m L कितना 1 इसकी पावर और 2, ये तो 3 हो गया, L 3 हो गया, और t माइनस 2 हो गया, t माइनस 2 हो गया। राइट, तो इसके बाद हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसके बाद इसके नीचे की लाइन जो है हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखो, अतः करके लिख लो, अतः एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा इक्वल टू, इसी के आगे आप लिख लीजिएगा, हम नीचे लिखे दे रहे हैं। अब ध्यान से इसके m वाले को सबसे ऊपर उठा के ले जाओगे, तो आपको पता है यदि बटे में कोई चीज हर में है उसको अंश में ले जाएंगे तो उसकी पावरें चेंज हो जाती है। क्या, जो चीज हर में होती है उसको यदि हम अंश में ले जाते हैं तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। क्योंकि m की पावर यहाँ पे कितनी है 1 है, प्लस की ऊपर ले जाएंगे तो कितनी हो जाएगी m की पावर -1। कोई समस्या? दूसरी चीज हाल सॉल्व करते हैं, यहाँ कितना L की पावर यहाँ कितनी बेटा 3, ऊपर कहीं L नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, तो यानी कि L को यदि हम ऊपर उठा के ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3 था, माइनस का 3 हो गया। राइट, फिर देखो यहाँ कितना t की पावर कितनी -2 है, अब ये ऊपर जाएगी तो प्लस का 2 हो जाएगी, और ऑलरेडी से ऊपर कितनी प्लस के हैं, ये ब्रैकेट लगा यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, ऑलरेडी से ऊपर कितना है प्लस के 2 थे t, भाई पहले से ही t की जो पास 2 थे, t की पावर 2 थी, और यहाँ पे t की पावर -2 है, तो इस पावर को यदि ऊपर उठा के ले जाएंगे तो 2 ये प्लस का और ये माइनस का, तो ऊपर जाएगा, हर से अंश में जाएगा तो इसकी चिन्ह चेंज हो जाएगा, इसलिए प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो t की पावर कितना हो जाएगा 4, और ये A2 भी बरकरार था, इसलिए A2 को ऐसे ही लिख देंगे। तो फाइनल हमारा जो एप्सिलॉन नॉट की जो विमा है कि क्या m-1 L-3 t की पावर T4 A2, इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं, t की पावर m की पावर -1 L की पावर -3 t की पावर 4 a की पावर 2, ये पढ़ने का तरीका नहीं है। वैसे ठीक है तो भगाते ही, लेकिन पढ़ने का तरीका पढ़ते कैसे इसको, m-1 L-3 T4 A2, क्या m-1 L-3 T4 A2। कहीं पे भी समस्या हो तुरंत कमेंट करिए, अन्यथा आप यहां से आसानी से नोट कर लीजिए फटाक से। पहले ये नोट करिए, इसके जस्ट बाद ये लाइन है, इसके जस्ट बाद ये लाइन है, ठीक, नोट कर लो। तो आप लोग शेयर करते हैं, लाइक जरूर करें, कमेंट दोस्तों जरूर करें, क्योंकि वीडियो काफी लोग वॉच करते हैं, लेकिन क्या है ना तो आप लोग लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, कुछ छात्रों को छोड़कर, इसीलिए आप सभी लाइक करिए दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपने इसको लिख लिया होता। तो लास्ट टॉपिक बचा है कौन कौन सा, एप्सिलॉन नॉट की विमा हो गई, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा। अब इसी एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, यानी कि आंकिक मान क्या, एक निश्चित वैल्यू होती है इसकी, उसको निकालना है, उस पर बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए रब कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है।
तो बेटा ध्यान से देखिएगा, हेडिंग चेंज हो रही है। अगली हेडिंग नंबर कौन सी? थर्ड हो गई, थर्ड तीसरी हेडिंग है ये। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। और एप्सिलॉन नॉट होता क्या? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, बार बार बता रहे हैं। जो लेक्चर नंबर 3 देख चुके होंगे उनको तो समस्या ही नहीं आ रही होगी। फिर क्या लिखोगे? आपको ध्यान से देखना, आपको ये बेटा एक मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर जो बेटा होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। आप सोच रहे हो सर ये कहाँ से आ गया? इसकी वैल्यू बेटा है, जब ये सॉल्व किया गया था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को जब सॉल्व किया गया तो उसकी वैल्यू बेटा होती 9 गुणे 10 की पावर 9। ये आप एक बार देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये वैल्यू याद हो जाएगी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की पावर 9 होती है। बात समझ पा रहे? ये वैल्यू जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि इसके बाद आपको कुछ समय बाद जब चैप्टर समाप्त होगा तो न्यूमेरिकल भी तो लगाने हैं, फटाक से ये वैल्यू उसमें काम आएगी। इसीलिए इसको क्या होगा, धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी ये वैल्यू। तो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की पावर कितनी होती? 9 होती। आपको चाहिए क्या? एप्सिलॉन नॉट। तो वैसे जैसे उसमें निकाले थे ऐसे इसमें भी निकाल लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो जी, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी कि नहीं? तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेते पहले। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9 हो गया, इक्वल टू कितना? 1। इसके नीचे भी 1 मान सकते थे तो 1 इंटू 1 1 ही हो गए। लेकिन हमको चाहिए किसके बारे में? एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान चाहिए। बात समझ पा रहे हो? तो क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 कितना? 4 पाई इंटू कितना? 9 गुणे 10 की पावर 9। क्योंकि आपको पता जो चीज गुणे में होती है वो बटे में चली जाती है। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट हमको निकाल रहे थे तो एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ही रखेंगे, 4 पाई को इंटू 9 और गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा। तो निकालना का एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, तो लिखोगे एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू मान बराबर। ध्यान से देखिए, अब इसी को सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करना आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं। अब तो जो कुछ करना था तो हो गया, कैलकुलेशन है ना। 4 हो गया जाके, और पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 3.14 इंटू 9 हो गया जाके, इंटू कितना? 10 की पावर 9 हो गया जाके। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है? हम आपको सॉल्व करके दिखा भी दे रहे हैं, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको आप समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस करके याद कर लीजिएगा। तो कितना? 1/, ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन, 4 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 4 चक्कू 16 के 6, 4 चक्कू 16 के 6, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 3 12। अंक कितने? पॉइंट कितने अंक बाद? 1 2, तो 2 अंक बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, राइट? इंटू 9 है। अब ध्यान से देखिए बेटा, जो ये वैल्यू 10 की पावर कितना? ये कितना? 10 की पावर 9 है, ठीक है? तो ये बटे में है ना, 10 की पावर 9 बटे में, यानी कि बटे का कहने का मतलब ये हर में है। वो आपको पता है, यदि हम इसको अंश में ले जाएं, यदि हम अंश में ले जाएं तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है जो चीज क्या होता है, यदि हर में है उसका चिन्ह यदि उसको अंश में ले जाएंगे तो क्या होगा? यदि माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा या माइनस हो जाएगा। यदि या अंश से किसी चीज को हर में लाओगे तो क्या होगा? यदि ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस हो जाएगा, यदि ऊपर माइनस हो जाए तो नीचे प्लस हो जाएगा, राइट? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? तो इसलिए क्या इसको हम ऊपर उठा के ले जाएंगे तो कितना? 1 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? -9। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसको थोड़ा इधर बढ़ा के लिख दे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। कितना? 1 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? -9 हो गया। इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्या किया हमने? 1 ऐसे ही रखा, ये चूंकि हर में था, 10 की पावर 9 सेफ था, इसीलिए इसको हमने ऊपर उठा लिया। कितना कर लिया? प्लस का था, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है? ये 4 और 3.14 की मल्टीप्लाई कर ली तो 4 चक्कू 16, ठीक, हसीला 1, 4 एकम 4, 1 5 और 4 3 12 के 12 2 अंक बाद पॉइंट था, पॉइंट लगा लिया, बटे 9 इंटू 9 हो गया, ठीक है? अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो कितना? 1 इंटू 10 की पावर -9 और बटे कितना हो जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखें, 9 छाक 54,
9 छाक 54, हासिल आए कितने 5, और 9 पचे 45, 5 50, हासिल फिर 5 आएगा के, और 9 दूनी 18, 5 23, ठीक है 9 दूनी 18 और 5 23, हासिल आए कितने 2, और 9 एकम 9 2 11, ठीक है 9 एकम 9 11, 9 एकम 9 और 2 11, देखो 9 छाक 54, 9 पचे 45 और 5 50, हासिल आए 5, और 9 दूनी 18, 5 23 और 9 एकम 9 तो 11 हो गए। अब पॉइंट अंक कितने अंक बाद 1 2 अंक बाद पॉइंट, 2 अंक बाद पॉइंट लगा लेते हैं। कोई समस्या? अब थोड़ा फिर चलते हैं इस ओर बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। आप देखो इसको हम इसे कर सकते हैं, यदि हम इस पॉइंट को हटाएं तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे। यदि हम इस पॉइंट को हटाएं, चले हम अगली लाइन करते हैं, इस पॉइंट को यदि हम हटाएंगे तो 0 लग जाएंगे ऊपर 2 कि नहीं। तो यदि हम इस पॉइंट को हटाएं तो 1 थोड़ा इधर एडजस्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो पर आ जाएंगे कि नहीं, यही तो आएगा। पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो पर चले जाएंगे, इससे पहले से आप लोग सब जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान लिखते रहिएगा आप यहाँ पे, ये लाइन इसके नीचे नोट करते रहिएगा, एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान, फिर एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्या, इसको क्या कर लिया, यहाँ से पॉइंट हटा लिया और यहाँ पे 2 जीरो लगा लिया, ठीक है। अब क्या करें, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको ऐसे ही रखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इससे इसको डिवाइड करते हैं। तो देखो क्या बचेगा, पहले जो बचा उसको नोट कर लेते हैं। तो हमारा बचा जाके 100 बटे क्या 11304 और इंटू कितना था, ये 10 की पावर 9 चल ही रहा था, तो 10 की पावर -9 तो चल ही रहा था, राइट। अब इससे इसको भाग कर देते हैं। तो हम आपको यहां पे भाग करके दिखा रहे हैं कैसे भाग करेंगे, क्या बचेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो 11304 ये 100 है, ठीक है। तो 100 से तो जाने वाला नहीं, तो पॉइंट लगा लिया। तो जैसे पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 बढ़ गया। अब भी क्या 1000 हुआ, यहाँ तो काफ़ी है ना, तो फिर 0 बढ़ाया, फिर 0। अब भी क्या ये 10,000 हुआ है, ये 11,304 है, तो अब भी नहीं लगेगा, तो फिर एक 0 और बढ़ा लिया, फिर एक यहाँ 0 बढ़ा लिया, अब लग जाएगा, क्योंकि ये 11,304 है, ये 10,000 हो गया। कितना हो गया, क्या ये दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख हो गए रखे। तो ये जाएगा बेटा 8 बार जाएगा, कितनी बार 8 बार। इसको 8 बार चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो तो 8 चक्कू 32, क्योंकि 0 था तो 8 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो सेम वही रहेगा, 0 आ जाएगा ना। तो 0 2 3 हासिल चले थे, वो 32 हो गया जाके। और 8 त्रिक 24 के 4 हासिल आए 2, और 8 ही कम 8 और 2 11 हासिल आया कितना 1, और 8 ही कम 8 9, राइट। इसमें से माइनस कर ले तो यहाँ से हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 जाएगा ना, तो यहाँ 10 में से 2 गए 8, यहाँ 9 में से 3 गए 6, यहाँ बचा जाएगा कितना 9 में से 4 गए 5, यहाँ भी 9 में से 1 गए 8, और यहाँ तो 9 ही बचा, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, बेकार है। तो पॉइंट लगा यहाँ ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं फिर से। तो फिर बेटा देखिए, क्योंकि फिर देखिए कितना गया, ध्यान से देखिएगा, 10 में से 8 गया 9 गया। अब देखिए 8 पॉइंट, हाँ इतना आ गए, तो कितना 0.0, एक बार देखिए चेक कर लेते हैं। 8 चक्कू 32 के 32 हो गया जाके, क्योंकि 8 चक्कू 32 के 2 हासिल आया कितना 3, और ये 0 था तो 8 इंटू 0 0 इंटू 3 3 हो गया जाके। फिर कितना होगा 8 त्रिक 24 हासिल आया 2, और 8 3 11, नहीं 8 ही कम 8 और 2 कितना 11 हासिल आया 1, 8 ही कम 8 1 9। तो यहाँ पे 8 बचा जाके दोस्तों, यहाँ कितना बचा जाके दोस्तों 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे कितना बचा जाके 9 में से 4 गए 5, और यहाँ बचा जाके कितना 9 में से 1 गए 8 बचा जाके। आप देखिए कितनी बार लग जाएगा, तो 8 बार फिर जाएगा, 8 बार फिर जाना चाहिए बेटा, क्योंकि इसका फाइनल जब हम सॉल्व करके लाते हैं तो आता है 8.86 इंटू 10 की पावर -12 आता है। क्या 8.86 आता है जो 10 की पावर -12 आता है। तो कहीं पे देखो मिस्टेक हो रही है। 8 चक्कू 32 के 32 हो गया, 8 त्रिक 24 हासिल है 2, 8 कम 8 और 2 10 होता है, 8 कम 8 देखो 10 होता है। छोटी छोटी मिस्टेकें कभी हो जाती क्या, वही 8 चक्कू 32 के 2 हासिल है कितना 3, और 8 गुणे 0 तो कितना हो गया जाके 8 गुणे 0 इंटू 3 हासिल था 32 हो गया जाके, और 8 त्रिक 24 हासिल है 2, और 8 कम 8 2 10 होता है। हम कितना जोड़ रहे थे 11 10 होता है, और फिर कितना 8 कम 8 9 हो गया। अब बटा लो, तो 8 बचा जाके 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा जाके क्या 9,
9, क्योंकि क्या 0 में से यहाँ बचेगा, हंसी लेंगे तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 0, 9 में से 0 गया, 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, बाकी यहाँ पे 9 में से 9 गया 0। अब देखो कितना फिर 8 बार लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 बार लगेगा तो 2 3 4 0 9 ये आएगा। फिर लेस कर ले, माइनस कर लेते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे 8, क्योंकि यहाँ से हासिल लोगे तो यहाँ 8 बचा जाके, यहाँ कितना बचा, 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया तो 4, ठीक है, और यहाँ 7 में से 3 गया 4, यहाँ बचा 6 में से 2 4 गया 2, और यहाँ कितना बचा 5 बचा जाके। अभी फिर से पॉइंट लगा तो 0 लगा सकते हैं। अब लगभग जाएगा ये 5 बार ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है, तो 4 बार जाएगा तो कितना, 4 चक्कू 16 और 4 3 12 और 4 एकम 4 1 5 और 1 4, राइट। इतनी बात समझ में है कि नहीं। तो यहाँ से कितना होता लेते हैं भाई, एक बार मिला ले, 4 चक्कू 16 हो गया, 4 3 12 हो गया, जाके हंसी ला 1 4 एकम 4 1 5 ये, और 4 एकम 4 हो गया। तो यहाँ 4 बचा जाके दोस्तों, यहाँ कितना बचा जाके, यहाँ 4 बचा जाके, यहाँ बचेगा 8 में से गया 7 नहीं 7 में से गया 6, यहाँ 4 में से गया 2, यहाँ से हंसी लाएगा तो 12, और 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा। यहाँ पे तो फिर 4 बचा, 4 में से 4 0 बचेगा, तो पॉइंट लगाई तो 0 बढ़ा सकते हैं। अब इस बार जाएगा लगभग 6 बार, 6 चौक 24 हो गया, 6 चौक 24 और 6 तियाँ 18, हंसी लाए 1 और 6 कम 6 और 1 7 और 6 ये चलेगा, मतलब ये आया। लेकिन इसको करते रहेंगे तो बढ़ता जाएगा ना बहुत ही इतना, तो इसको यहाँ पे हम ये वैल्यू आएगी 8.86, देखो ऐसे ही आ रहा होगा। अभी कैसे, तो यानी कितना हुआ, इसको जब सॉल्व किया तो उसको भाग करके हमने आपको पूरा विधवा दिखा दिया, कितना आया पॉइंट, थोड़ा इसके पहले 0 लगा लेते हैं थोड़ा सुंदर दिखने के लिए। तो इस 0 से का कोई मतलब नहीं ना, इसके निकलो 0 0 8 8 4 6 इंटू 10 की पावर -9 आएगा, ये आया जाके आपका सॉल्व करने पर। अब इसको देखो ध्यान से देखिए, अब पॉइंट, क्योंकि पॉइंट का जो नियम होता है कि पॉइंट सदैव एक अंक बाद रहता है, पॉइंट सदैव एक अंक के बाद रहता है, इसलिए इसको इससे एक अंक बाद ले जाओ तो इसको लिख सकते हैं 8.846, ठीक है 8.846। अब पॉइंट कितने अंक कूदा है, 1 2 3 अंक बाद आया, तो यहाँ कितने अंक बाद आएगा, 3 अंक 1 2 3 अंक बाद आया तो 3 अंक बाद लगा दिया, और इंटू कितना 3 अंक, चूंकि इस साइड से इस साइड में 10 की पावर -3 चढ़ जाएगा। अब बहुत लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन उठ रहा है, सर ये -3 क्यों होगा, क्योंकि हम इधर से इधर बढ़ रहे हैं ना, इसलिए माइनस में, क्योंकि पॉइंट हटा दें, ध्यान समझो क्यों -3 हुआ। यदि हम पॉइंट हटाएं तो बटे लगाएंगे फिर 1, और जितने अंक होते हैं उतने 0 नीचे लगाते हैं, लगाते कि नहीं लगाते हैं, बात समझ में आए। जैसे लिखा होता भाई 0.56 लिखा होता, इसको सॉल्व करना होता तो 5/56 लिखा पॉइंट, तो क्या करते हैं पॉइंट हटा लेते हैं, 1 लिखते हैं, डबल 0 लिखते हैं। अभी बाई चांस इसको हम यही को या तो ये लिख सकते हैं या इसी को क्या लिख सकते हैं 56 पूरे 10 की पावर कितना ऊपर जाएगा तो -2, बस वही तो किया हमने, ठीक है। अब देखो इसको क्या, अब इसको या तो हम ये लिख सकते हैं 8.8 ये 4 है क्योंकि संख्या बड़ी है, चूंकि संख्या 5 से बड़ी, जब संख्या 5 से बड़ी होती है तो एक अंक इधर ट्रांसफर कर देते हैं, कितना होगा 8.85 इंटू 10 की पावर कितना 10 की पावर -3 और 10 की पावर -9, तो कितना 10 की पावर -12 हो जाएगा। या तो आपको ये लिखा मिलेगा, ये आप ये वैल्यू फाइनल वैल्यू आई किसकी, एप्सिलॉन का जो आंकिक मान हो, एप्सिलॉन नॉट का जो आंकिक मान है, ये फाइनल वैल्यू आई जाके, या ये लिख सकते हैं, ठीक है, या इसी को बेटा हम ये भी लिख सकते हैं 8.86 इंटू 10 की पावर -12। इसका जो मात्रक दोस्तों आएगा कूलाम, अभी निकाल चुके हैं कूलाम, इसी क्या लिख लिएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि ये दोनों वैल्यू आपको देखने को मिल सकती हैं, ये वाली कई किताबों में अलग अलग लिखा है, इसलिए हम दोनों बता दिए हैं। मतलब 8.85, क्योंकि देखो आप सॉल्व करने पे 4 6 आ रहा था, उसी को हमने ये 6 था इसीलिए यहाँ 5 लिख लिया, तो 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 8.86 इंटू 10 की पावर -12, तो ठीक है। और मात्रा क्या कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, दोनों में से आप कोई भी वैल्यू न्यूमेरिकल लगाएंगे यूज कर लेंगे, आंसर लगभग बराबर आएगा, पॉइंटों में थोड़ा बहुत अंतर आएगा तो उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लीजिएगा, समझ तो गए, करने का तरीका सीख गए, तो अतः इसके नीचे लिख लीजिएगा, अतः हम यहाँ लिखे दे रहे हैं रेड कलर से, अतः इसके नीचे अतः एप्सिलॉन नॉट का मात्रक
अरे सॉरी मात्रक क्या है, आंकिक मान है ना, मात्रक कहाँ है, अतः ऑप्शन 8 का आंकिक मान, आंकिक मान, ठीक है, इक्वल टू कितना 8.86 इंटू 10⁻⁻12। दो में से हम एक ये लिख दिए हैं, आप दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं। मात्रक के इसका ये क्या होगा, यूनिट कूलाम स्क्वायर, चूंकि अभी निकाले हैं आप तो याद भी होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये हुआ जाके कंप्लीट एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। दोस्तों नोट कर लो फटाक से, ठीक है। इसके आगे इसको भाग बढ़ाते रहेंगे तो बढ़ती जाएगा, तो ज्यादा मतलब नहीं, क्योंकि हमको बस यहीं तक चाहिए था हमको। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों, क्योंकि आज आपने 3 चीजें सीखी। कितनी? 3 चीजें सीखी। नंबर 1, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, वो आपको क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। फिर एप्सिलॉन नॉट की विमा आपने सीख ली, उसके बाद क्या सीखा, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान सीख लिया। ये 3 बातें आज आपने सीखी, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों खासकर ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, ठीक है। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, ये वाला वीडियो पसंद आया हो, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पे क्लास फर्स्ट ईयर और 11th और किसका 12th का कंप्लीट फिजिक्स का सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। इसलिए चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।